हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज यानी 11 नवंबर 2020 को 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 3 साल और 10 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार फाइनली साइन हो गया है, जिससे अब लाखों बैंकर्स का बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस चार्टर ऑफ डिमांड्स के माध्यम से दिया गया था, क्या उसे फुलफिल किया गया, और यदि नहीं हुआ तो कितना अचीव हुआ, और इस बाइपार्टाइट में क्या क्या चेंजेस हुए, सैलरी में कितना ग्रोथ होगी, एरियर्स कितना तक बनेगा, उसे एक्सेल शीट के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आपने यदि बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लरिकल और सब स्टाफ्स को दिए गए वेज बिल अमाउंट 3,385 करोड़ का फाइनल एलोकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया है, जो कि 29 बैंक्स के 5 लाख एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा। इन 29 बैंक्स में से 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स और 10 प्राइवेट बैंक्स और 7 फॉरेन बैंक्स हैं। यह सेटलमेंट, जैसे कि सबको पता है कि 1 नवंबर 2017 से ड्यू है, तो वहां से 5 साल तक यानी 31 अक्टूबर 2022 तक एप्लीकेबल रहेगा। इस सेटलमेंट के माध्यम से वर्कमैन की सैलरी 1 पोस्ट 1 पे हो जाएगा। मतलब कि यदि किसी की पोस्टिंग सिटीज़ में और कोई रूरल एरिया में है, तब भी दोनों की सैलरी स्टेज वाइज बराबर होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब एचआरए को एरिया वाइज परसेंटेज खत्म करके हटा करके यूनिफॉर्म कर दिया गया है, एक ही कर दिया गया है। पे स्केल्स तो पहले से फाइनलाइज कर लिया गया था। क्लरिकल का स्टार्टिंग बेसिक 17,900 और लास्ट 65,830 होगी। उसके बाद स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे, और सब स्टाफ्स 14,500 से स्टार्ट होकर लास्ट 37,145 तक होगा। उसके बाद स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और यह स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स क्लरिकल और सब स्टाफ्स दोनों के लिए 9 इंक्रीमेंट्स होंगे, जो कि पहले 8 का था, और अब दोनों को हर 2-2 साल में ये इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। और ये स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स 1 नवंबर 2017 से इफेक्टिव तो होगा, लेकिन इन 3 साल का एरियर नहीं मिलेगा। ईयर वाइज एलिजिबिलिटी के आधार पर आप कौन से स्टेज के स्टेग्नेशन में आएंगे, उसका कैलकुलेशन 1 नवंबर 2017 से होगा, लेकिन इसका मॉनेटरी बेनिफिट 1/11/2020 से ही रिवाइज्ड स्टेग्नेशन के आधार पर मिलेगा। क्लरिकल का स्पेशल पे रिवाइज करके, जो कि पहले सिंगल विंडो ऑपरेटर के लिए 820 था, उसे 1250 किया गया है। हेड कैशियर का 1280 था, उसे 1940 किया गया है। और स्पेशल असिस्टेंट, जो कि पहले 1930 था, उसे 2920 रुपये किया गया है। ठीक वैसे ही सब स्टाफ का उनके पोजीशन वाइज, जैसे आर्म गार्ड से लेकर हेड मैसेंजर तक, अभी के जो एग्जिस्टिंग्स हैं उसको रिवाइज करते हुए 590 से लेकर 2470 तक बढ़ाया गया है। और पीक्यूपी, जो कि पे स्केल के फाइनल स्टेज मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच जाने के बाद मिलता है, उसको भी रिवाइज करते हुए फर्स्ट ईयर के लिए 410 से 625 किया गया है, और 5th ईयर के लिए 2010 से 3,045 रुपये तक रिवाइज किया गया है। और फिक्स्ड पर्सनल पे ये भी स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए एलिजिबल लोगों को ही मिलता है। इसमें भी चेंजेस किए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। डियरनेस अलावेंस के परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में पिछला एक जो वीडियो हमने डाला था सब स्टाफ और क्लरिकल के लिए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन शीट के संबंध में, उसमें बताया गया था। तो इसमें जो नवंबर 2017 का जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से डीए परसेंटेज था 51.6%, जो कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 2.66 हो जाएगा। और नवंबर से मतलब नवंबर 2020 से जो सैलरी अब मिलने वाली है, उसमें अब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से ये डीए परसेंटेज हो जाएगा 23.8%, जो कि 10th बाइपार्टाइट के अकॉर्डिंगली 81.8% हो रहा था। स्पेशल अलावेंस के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल चुका था यूनियंस के द्वारा, जो कि 16.4% पे फिक्स किया गया है। यह पहले 7.75% था, और यह क्लरिकल और सब स्टाफ दोनों के लिए सेम रहेगा 16.4%। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, जो पहले 425 रुपये था दोनों के लिए सब स्टाफ और क्लरिकल, उसे अब बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। और अब जो है इसमें डीए भी दिया जाएगा, पहले डीए नहीं दिया जाता था।
HRA हाउस रेंट अलाउंस जो पहले एरिया वाइज अलग अलग परसेंट पर था, उसे अब यूनिफॉर्म करते हुए ऑल ओवर इंडिया के लिए 10.25% पर फाइनल किया गया है। इसमें एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि सभी एम्प्लॉयज़ को 10.25% HRA तो मिलेगा ही, बट यदि किसी एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तब उसे दो तरीके से HRA मिल सकते हैं। पहला ये है कि या तो वो 10.25% के जगह 11% HRA ले लें, या फिर एग्जिस्टिंग 10.25% HRA का 150% रेंट रिम्बर्समेंट करा लें। तो क्लरिकल और सब स्टाफ्स के लिए लीज्ड एकोमोडेशन तो नहीं हो पाया, उसके जगह पर HRA 10.25% का 150% रेंट रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। और एनुअल मेडिकल एड जो पहले 2200 रुपये मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 2355 रुपये किया गया है, 155 रुपये बढ़ाया गया है। यह 10th बाईपार्टाइट से भी कम है, क्योंकि 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में 2000 से 2200 मतलब 200 बढ़ाया गया था, और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में केवल 155 रुपये बढ़ाया गया है। तो अभी तक जितने भी आइटम्स पर हमने बात किया, वो सब सैलरी स्लिप कंपोनेंट्स हैं, जिसके आधार पर क्लरिकल और सब स्टाफ्स की सैलरी फाइनलाइज किया जा सकता है। तो अब हम पहले क्लरिकल की ग्रॉस सैलरी एक्सेल शीट के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद सब स्टाफ्स की देखेंगे, और लास्ट में एरियर्स कैलकुलेशन शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस शीट में लेफ्ट साइड 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली क्लरिकल के बेसिक पे को स्टेज वाइज इंक्रीमेंटल आधार पर रखा हुआ है और उसका ग्रॉस सैलरी निकाला गया है, और राइट साइड 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेज वाइज पे स्केल को चेंज करते हुए ग्रॉस सैलरी निकाला गया है। 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के आधार पर ये जो स्पेशल पे लिया गया है SWO का 820 है, और यदि कोई हेड कैशियर हैं तो वो 1280 हो जाएगा, और यदि कोई स्पेशल असिस्टेंट है तो फिर इसके 820 के जगह पर 1930 हो जाएगा। ठीक वैसे ही राइट साइड 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली जो स्पेशल पे रिवाइज्ड हुए हैं SWO का 1250 लिया गया है, और यदि कोई हेड कैशियर है तो 1940 हो जाएगा, और स्पेशल असिस्टेंट हैं तो 2920 हो जाएगा। और इसके आधार पर जो न्यूली जॉइंड क्लरिकल है उसकी सैलरी जो अभी वर्तमान में जिसका बेसिक 11,765 है, उसका ग्रॉस सैलरी बनता है 25,232 रुपये, और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली जो कि नवंबर 2020 से मिलना चालू हो जाएगा, उनका स्टार्टिंग बेसिक 17,900 हो जाएगा, और ग्रॉस सैलरी बनेगा 29,622 रुपये, मतलब 4,389 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, मतलब ग्रोथ होगा, और जो ग्रोथ परसेंटेज है वो आ रहा है 17.4%। और इस शीट के आधार पर आप अपने एग्जिस्टिंग बेसिक के आधार पर नए मतलब 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली कितनी ग्रॉस सैलरी बनेगी और ग्रोथ कितना होगा, ग्रोथ परसेंटेज कितना होगा, उसे उसी रो में ठीक राइट साइड देख सकते हैं। जैसे किसी का बेसिक यदि 10th स्टेज में है, मतलब बेसिक जो है 19,115 है यदि, तो उसका 10th BPS के अकॉर्डिंगली जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 40,218 रुपये, और नया बेसिक बन जाएगा 29,060 रुपये, और 11th BPS के अकॉर्डिंगली जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 46,847 रुपये। इस प्रकार से इनका जो ग्रोथ हो जाएगा 6,629 रुपये, और ग्रोथ परसेंटेज 16.4% हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सब स्टाफ्स के सैलरी शीट को देख लेते हैं, जो कि 10th BPS के अकॉर्डिंगली जो जिसका बेसिक बनता है 9,560 रुपये, उसका ग्रॉस हो जाएगा 20,476 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने HRA क्लरिकल और सब स्टाफ्स दोनों का 8% लिया हुआ है, तो यदि किसी का चेंजेस है सिटी वाइज तो अपना उतना परसेंट रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें 11th BPS के अकॉर्डिंगली नया बेसिक जो हो जाएगा 14,500 रुपये, और उसका ग्रॉस सैलरी बनेगा 23,974 रुपये, और ग्रोथ जो होगा 3,497 रुपये का, और ग्रोथ परसेंट हो रहा है 17.08%। इस शीट में भी स्टेज वाइज जिसका बेसिक जितना है, ठीक उसी रो में राइट साइड 11th BPS के अकॉर्डिंगली अपना ग्रोथ परसेंटेज और ग्रोथ इन सैलरी देख सकते हैं। इसके बाद अब क्लरिकल के एरियर्स कैलकुलेशन शीट को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि कैसे आपको अपना एरियर्स निकालना है। लेफ्ट साइड इसमें 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। इसमें आपको आपका बेसिक
मंथ वाइज जितना मिला हुआ था वैसे ही चेंज करते जाना है नवंबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक। और HRA% इसमें 8% दिया हुआ है, इसको आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, आपको जो मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। और स्पेशल पे इसमें सिंगल विंडो ऑपरेटर का 820 दिया हुआ है। हेड कैशियर और स्पेशल असिस्टेंट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। और राइट साइड 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से जो भी रिवाइज हुए हैं उसमें स्पेशल पे को ठीक वैसे ही चेंज करना है। और बेसिक को भी नवंबर 2017 से जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते जाना है। तो आपको आपका एक्चुअल जो है सैलरी डिफरेंस सबसे राइट साइड में मिल जाएगा और टोटल एरियर आपको पता चल जाएगा जो कि ग्रॉस होगा। उसके बाद उसमें डिडक्शंस जो जो भी होने हैं डिडक्शन होंगे और आपको नेट एरियर जो है मिलेगा। ठीक वैसे ही सब स्टाफ के एरियर्स कैलकुलेशन शीट है, इसमें भी बेसिक को जो है मंथ वाइज चेंज करते जाना है और इसमें HRA को अपने एरिया के हिसाब से जो भी था चेंज करना है। और स्पेशल पे इसमें दफ्तरी के हिसाब से 560 रुपये एग्जिस्टिंग दिया गया है, उसे आप जो भी डेजिग्नेशन आपका था उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते जाना है। और राइट साइड 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली बेसिक को चेंज करते जाना है और स्पेशल पे को भी चेंज करना है आपके डेजिग्नेशन वाइज। तो सैलरी डिफरेंस पता चल जाएगा और एक्चुअल मतलब ग्रॉस एरियर्स कितना मिलेगा उसका टोटल नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो एक्सेल शीट है इसका यदि सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए ग्रॉस सैलरी और एरियर्स कैलकुलेशन का तो उसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हुए HRA स्पेशल पे जो जो भी आपके अकॉर्डिंगली है उसके हिसाब से चेंज करते हुए आप अपना ग्रॉस सैलरी और एरियर्स निकाल सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो जो है वो ऑफिसर्स के लिए है, तो उसे भी यदि आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, हमारे चैनल में उपलब्ध है। और हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।